स्पिरिचुअल टीम है ना, जो आर्मी है आपकी, आर्मी है आप सभी के पास, एक स्पिरिचुअल आर्मी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी भी समझा रही हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझा रही हूँ, दोनों चीजें करता हूँ। या मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ या मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि कर्मा जल्दी जल्दी कट रहा है। जब जल्दी जल्दी कटेगा तो बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, पहुंचोगे, आंसर्स मिलेंगे, सब कुछ सही होगा, ठीक है। वो जो उच्च स्तर है वो ये कि आपके सवाल ही खत्म हो जाएं। अब कोई सवाल ही नहीं है मेरा, अब कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ निकाल चुके हैं, अंदर से खाली हो चुके हैं और अंदर केवल वो सच्चित आनंद है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्लैरिटी कॉल्स पे मेरे पास यही आ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्या मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में हूँ, क्या मेरी सोल अवेकनिंग चल रही है। सो मुझे लगा इस टॉपिक पे एक बार बात करने की जरूरत है। हालांकि मैं इन सब चीजों के बारे में और भी वीडियोस में आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ साइंस बताते चली हूँ, बट यहाँ पर हम पूरी तरह से बात करेंगे कि जब आपका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है तब क्या क्या फेजेस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी फीलिंग्स होती है, क्या होता है। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I bless you all. I'm so very grateful and thankful to all of you. And इसी तरह लाइक करते रहें, हार्ट्स भेजते रहें, कमेंट करते रहें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा सवाल होंगे, उतना और ज़्यादा मैं इन चीज़ों को आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ऑलराइट, 3 चीज़ें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपकी चल रही है, सोल अवेकनिंग चल रही है, तो हमेशा याद रखने वाली हैं। पहली, ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अब इंट्यूशन और ईगो से आने वाली दूसरी जो एक हमें लगता है कि गाइडेंस है और ये इंट्यूशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना है। उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ इंट्यूशन की बात करेंगे। तो अगर 3 चीजें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर याद रखनी है तो पहली है आपकी इंट्यूशन। सो अपनी इंट्यूशन पे शक करने की जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ, जो मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरे गाइड्स, मेरे गार्जियन एंजल्स मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, मुझे कोई नया रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ कोइंसिडेंस। ये जो कोइंसिडेंसेस हैं, जैसे मैंने कभी पहले भी कहा था, किसी का कोट है ये, कि जितने भी कोइंसिडेंस हो रहे हैं वो एक्चुअली में सिंक्रोनिसिटीज हैं। सो सिंक्रोनिसिटीज आर मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस दैट आर हैपनिंग विद यू, ओके। सो हमें बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, कोई ऐसा मैसेज जो हमारे सामने बार बार आ रहा होता है, कोई एक तरह के लोग हमारे सामने बार बार आ रहे होते हैं, आप कुछ भी, जो भी चीजें आसपास हमारे चल रही हैं हमारी फिजिकल रियलिटी में, उन सब पे ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी चीज, अपने बिलीव्स किसी और पे इम्पोज नहीं करने हैं। जैसे कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, सो क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वो जो एक सोशल कंडीशनिंग चलती आई है, उससे एकदम हमारा जिसे कहते हैं ना, वो माइंडसेट, वो परसेप्शन सब चेंज होने लगता है, राइट। और हम वो चीजें सभी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अलग कॉन्शियस लेवल पे हैं, आप अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, और अगर सेम पे भी हैं तो भी उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। ये जो चीजें आप समझ रहे हैं, आप ये कहीं लिखी नहीं हुई है, ये आप जो आपके रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं उनके बेसिस पे आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो भी मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस है, वो आपके लिए है, आपकी सोल अवेकनिंग के लिए, आपके सोल के जर्नी के लिए है, ठीक है। सो पहली बात तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज, जो भी सोसाइटी को लेके आजकल के उस माहौल को लेके जो एक हमारा एक शिफ्ट आ रहा है हमारी थिंकिंग के अंदर, वो सबके अंदर आएगा अगर आप इस उसमें हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, सोल अवेकनिंग चल रही है, तो वो आएगा। बट
अपने बिलीव्स जो आपकी बिलीफ सिस्टम एक चेंज हो रहा है उसको दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं चीजें शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उसके बेसिस पे जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने सुना और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो ये एक जनरल ओपिनियन है, इसको एक ओपिनियन की तरह लो, ठीक है। अब जो लोग इस जर्नी में होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने जो कहा वही एकदम मैं वही फील कर रही थी या फील कर रहा था, या फिर मेरे जो सवाल थे वो मुझे आपकी वीडियो पे आके बार बार मिल गए अलग अलग वीडियोस में। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जर्नी से मैं निकल चुकी हूँ आप कहीं ना कहीं उस जर्नी में चल रहे हो, ठीक है। वो इसलिए मिल रहा है, पर वो हर कोई उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो जिसके लिए है उसके सामने वीडियो आएगी, उसको वो मैसेज मिलेगा, ठीक। सो इसलिए जो भी हमारे बिलीव्स हैं हम इसको लोगों पे इम्पोज ना करें, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलीग्स में कि देखो ऐसा हो रहा है और फिर हम परेशान होते हैं। ये भी तो सवाल आता है ना कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, मेरी जो बातें हैं, मेरी सोच एकदम अलग हो गई और लोग समझना ही नहीं चाह रहे। सो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, ये भी एक साइन है। बट मैं पहले ही आपको ये 3 चीजें बताना चाह रही थी कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, दूसरा जितने भी कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं उसमें विश्वास करें, और तीसरा अपने बिलीव्स दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना कर रहे हैं, उससे आप उनको भी परेशान करेंगे और खुद तो बहुत ज्यादा ही परेशान होंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसका मतलब है कि आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ने लगता है, राइट। सो आप हाई वाइब्रेशन में फ्लोट करने लगते हैं, बट ये बहुत बाद की स्टेज है। उससे पहले का जो खलबली मचती है वो हम ही जानते हैं, और वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है। सो किसी भी इंसान की, किसी भी सोल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब स्टार्ट होती है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा होता है। सो अभी जो भी मैं साइंस बताऊंगी आपको वो सभी डार्क नाइट ऑफ द सोल्स के साइन है, मतलब जब भी ये चीजें आपकी हो रही हैं दैट मीन्स आप उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक लंबी जर्नी है और इसमें आपको अकेले चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट साइन इज फीलिंग लॉस्ट। ये वो समय होगा जब आप भीड़ से निकलना चाहोगे, आप अकेले रहना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक बिलीव्स है वो दूसरों के साथ मैच ही नहीं कर पा रहे। लोग जहां जाना चाहते हैं, लोग जैसी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उन सब में आपका मन ही नहीं लगेगा। वो कई बार हम कई मूवीज में देखते हैं ना कि कोई हीरो है या हीरोइन है, वो इतने भीड़ में खड़ा है, सब तरफ इतने लोग हैं और वो ऐसे सन्नाटा उसे फील हो रहा है। एग्जैक्टली वो फीलिंग आपके साथ होगी। आप कहीं जा रहे हो तो आप चलते चले जाओगे, कहीं हो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इतने लॉस्ट हो गए उस टाइम पे, एक अलग ही कुछ ढूंढना चाह रहे होगे, आपको लग रहा होगा आप यहां से तो नहीं है, कहीं और से आए हैं, आपका घर कहीं और है। और ये फीलिंग बहुत देर तक चलेगी, बहुत दिनों तक, कुछ महीनों, कुछ सालों तक भी चल सकती है। आप जहां होंगे वहां से कहीं और मूव करना चाहेंगे। इस पे ये बहुत ज्यादा होता है कि आप जहां रह रहे होते हैं आपको लगता है आप कहीं और चले जाएं, और स्पेशली ऐसी किसी जगह जाने का मन करता है जहां नेचर हो आसपास, ठीक है। ऐसे वो कॉन्क्रीट जंगल से निकलने का मन करता है। अगर कॉर्पोरेट जॉब में हो या किसी भी तरह की जॉब में हो, वहां से हटना चाहोगे, आपको लगेगा आपको पर्पस नहीं दिखेगा अपने काम में, ठीक है। एक होता है ना कि हम पूरा दिन कुछ काम कर रहे हैं पर हमें लग रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। वो एक सवाल बार बार आता रहेगा, चाहे कोई अपने बिजनेस में हो, चाहे कोई अपने जॉब में, और हमें लगेगा कि शायद हमें किसी और जॉब में जाना चाहिए। इस जॉब की गलती नहीं है, यहाँ के लोगों की गलती नहीं है, और आपकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। और जब चेंज आता है तो ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती ही हैं। तो आप जहां भी हो, ये भी हो सकता है आप मैरिड हो, उस टाइम पे आपके साथ ये फीलिंग्स आ रही हो, तो आप सोचोगे कि नहीं मेरी मैरिज ठीक नहीं है। कुछ भी वो डिपेंड करता है कि आपकी सोल ने क्या डिसाइड किया कि उसको ये एक्सपीरियंसेस कब लेने हैं, कितने एक्सपीरियंसेस मुझे पहले ले लेने हैं एक नॉर्मल लाइफ वाले, और फिर ये एक्सपीरियंस कब शुरू करना है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जैसे मुझे कभी किसी ने बोला कि आपकी भी यही जर्नी रही है बट आप उतने मतलब परेशान नहीं लगते हो, ऐसा नहीं लगता। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि
ये जो दिख रहा है ये रिजल्ट है, ठीक है ना। और अभी भी मेरी जो एक जर्नी है वो तो चल ही रही है, ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल वो हो गई हूँ, ठीक है। सो ये जो दिख रहा है अभी ये रिजल्ट है। सो यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना है कि लोग भी जो आपको दिख रहे होंगे, जो स्पिरिचुअल लाइफ में होंगे, वो आपको बहुत शांत से दिख रहे हैं, ठीक है ना। बट अंदर उनके भीतर क्या चल रहा है, वो जब अपने घर लौट के जाते हैं तब उनके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, आप वो नहीं जानते, ठीक है। हम किसी के भी दिमाग में, चाहे एक नॉर्मल इंसान की भी लाइफ हो, बाहर से वो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही होती है ना, सोशल मीडिया पे वो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन रियलिटी में किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो नहीं जानते, इसीलिए हम कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो इसी तरह जो शुरू का टाइम होगा वो बहुत ज्यादा परेशानी वाला होगा। इट्स लाइक आप हर जगह से भागना चाहोगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, वहां भी आप अकेले रहना चाहोगे, चाहे आप जॉब में हो वहां से भी हटना चाहोगे, आप रिलेशनशिप में आपको लगेगा ये ठीक नहीं है, सब कुछ, हर चीज। क्यों? क्योंकि वो समय है आपकी सोल अवेकनिंग का, और आपकी सोल आपको कहीं थोड़ा सा शांति में, अकेले में ले जाना चाहती है ताकि वो आपको कुछ और एक्सपीरियंस करा सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जॉब्स में होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम ये नहीं करना चाहते। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ से भी आपको पहले दिया है कि जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी और जब ये सब चीजें मेरे साथ होनी शुरू हुई, सो उस टाइम पे मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी हर तरफ से। और शायद वो परेशानी यूनिवर्स ही आपको देता है क्योंकि वो आपको किसी और चीज में ले जाना चाहता है, ठीक है। सो मैं जिस जॉब में थी मैं वहां जॉब नहीं करना चाह रही थी, हालांकि मैंने उसके बाद भी वो जॉब वैसी ही कोई और जॉब की, फिर उसके बाद भी वैसी ही कोई और जॉब की, लेकिन मैं हमेशा, जो भी ये टाइम चल रहा था, इसमें मेरे मन में एक वो सवाल रहता था हमेशा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने आप से ये पूछती रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, हमेशा लगता था, लेकिन मैं कुछ और भी ढूंढ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे। सो वो एक भूख रहती है, मैं एक अच्छे जॉब में भी थी जब, तब भी वो एक अंदर से रहता था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, पर वो जो आंसर है वो मिलता नहीं है। वो मिलेगा कब? जब खूब साधना करोगे, तब वो जाके अपने पर्पस से जुड़ पाओगे। उससे पहले ये सवाल, ये कंफ्यूजन्स, ये सब चलते रहेंगे, ठीक है। सो ये सवाल भी बहुत ज्यादा आ चुका है कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ये होगा कि आप एक वो मीनिंग ढूंढोगे अपनी लाइफ में। आपको लगेगा, चाहे आप किसी भी चीज में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप मैरिड हो और आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, या कुछ भी कैसे भी, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको लगेगा कि आप कुछ और करने के लिए आए हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, या कुछ आप अलग करना चाहते हैं, या कहीं और जाना चाहते हैं, यहां से तो नहीं है, कुछ किसी और तरह के लोगों से जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। आप बहुत इन सब चीजों के बारे में जानना चाहोगे, जो कि अगर आप इस वीडियो पे हो तो शायद इसीलिए हो, ठीक है, क्योंकि वो वक्त चल रहा है इस टाइम पे। एक और चीज होगी, वो है कि हाई इमोशंस रहेंगे बहुत ज्यादा, और एम्पैथी रहेगी लोगों को लेके, ठीक है। एम्पैथी का मतलब कि हम सामने वाला कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, और उसकी फीलिंग के पीछे का क्या रीजन है, हम उसको समझ पाए। एक तो है कि जैसे मेरे साथ होता है, अगर मेरे सामने कोई भी इंसान है और वो मुझे जो भी उसका रिएक्शन आ रहा है, सो मैं उस रिएक्शन को या उसकी उस बात को तो सुनती ही हूँ, लेकिन वो क्यों आया है, वो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग इस तरह चलता है कि मैं उसके पीछे का क्या रीजन है उसको जानना चाहती हूँ। और ये मतलब ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं मैं मेरा इंटेंट भी नहीं है ये। मैं एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी अगर किसी के साथ कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं अपने किसी क्लाइंट से ही बात कर रही हूँ और फिर उनके साथ ऑफ कोर्स मुझे जानने की जरूरत है, बट अगर मैं नॉर्मली भी फ्रेंड्स में, फैमिली में भी लोगों से बात कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक होता है, वो एक फिल्टर अपने आप लगा हुआ है। और दूसरी चीज रहेगी कि हाई इमोशंस रहेंगे। हो सकता है आप पहले से भी थोड़े सेंसिटिव रहे हो, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है, और ज्यादातर जो भी ओल्ड सोल्स होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते ही हैं,
ठीक है। सो हो सकता है आप पहले भी सेंसिटिव हो, बट इस टाइम पे जो ये वक्त आएगा, इस वक्त आप बहुत ज्यादा छोटी सी बात आपको हर्ट कर जाएगी, आपका रोना निकल सकता है, ठीक है। या आप किसी को भी मतलब उस तरह से हर्ट नहीं करना चाहेंगे, बड़ी तो छोड़ ही दो, आप छोटी सी बात में भी आप बहुत सोचोगे कि यार ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। या फिर एकदम इमोशंस शूट अप हो सकते हैं, लाइक गुस्सा आया तो बहुत ज्यादा आ गया, या सैड हो गए तो बहुत ज्यादा चले गए उस डिप्रेशन के मोड में, ठीक है। कभी कभार ये डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है और एंजाइटी डिप्रेशन चल रहा होता है और लोग उसको सोचते हैं कि ये डिप्रेशन में चला गया या कुछ ऐसा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो इमोशंस जो आपके एकदम शूट अप होते हैं कभी कभार, या तो बिल्कुल सैड हो जाओगे, या बिल्कुल एंग्री हो जाओगे, बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, सब चीजें होंगी, या कभी बहुत ही ज्यादा खुश होगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज काइंडनेस एंड अनकंडीशनल लव। थोड़ा सा ये जो स्टेज है ये बाद में आती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो जो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है, हम हाई वाइब्रेशन में फ्लोट करते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो होती हैं, पर वो थोड़ी बाद में होंगी, ठीक है। उससे पहले बहुत खलबली है। तो पहले की क्या है कि हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं या बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं। सी, एम्पैथेटिक होना अच्छा है, होना चाहिए हम सभी को थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा भी सपोज आप सामने वाले के दुख को बहुत ज्यादा समझने लग गए, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई तो पेन है ही हर किसी की लाइफ में, ठीक है, लाइफ है। सो अगर आप बहुत ज्यादा हर बात पे किसी के पीछे के इमोशंस को समझने लग गए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी अभी इमोशनली उतने स्टेबल नहीं हैं, या तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, आप इतना स्टेबल हो जाओ इमोशनली कि आपके सामने अगर कोई ऐसा आ भी रहा है जो बहुत ज्यादा परेशान है या कुछ है, सो आप स्टेबल रह के उसको संभाल पाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। और वो होना चाहिए हर किसी में, हर किसी को उस लेवल पे पहुंचना चाहिए, ठीक। लेकिन जब आप ही इमोशनली अभी डिस्टर्ब्ड है अंदर से, आप ही के अंदर एनर्जीज जो खलबली मची पड़ी है, ठीक है, सो उस वक्त अगर आप ज्यादा सामने वाले दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे के पेन को समझोगे, आपको लगेगा ओ यार, तो फिर वाइब्रेशन फिर और नीचे, क्योंकि ना तो आप सामने वाले को हेल्प कर पा रहे हो, उनको संभाल पा रहे हो, और ना ही आप खुद उतने स्टेबल हो। सो आप भी उस चीज को कहीं ना कहीं अपने पुराने किसी लाइफ के इवेंट से कनेक्ट करोगे और फिर से वहां पहुंचोगे, फिर इमोशनली और परेशान होगे, ठीक है। सो पर ये रहता है कि बहुत ज्यादा इमोशंस जो है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी चीज एम्पैथी रहती है। सो एम्पैथी होना अच्छा है, बट थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि पहले अपना बचाव करके चलें, ठीक। सो हम बात कर रहे थे काइंडनेस एंड अनकंडीशनल लव की। जैसा मैंने कहा, पहले ये सब होगा, उसके बाद ये चीजें आएंगी। सो आप बहुत ज्यादा उदारता सी आ जाएगी आपके अंदर। हो सकता है आप पहले से भी बहुत अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो और जैसा मैंने कहा, जो भी चीज होगी ना वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो सेंसिटिव और ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप बहुत काइंड हैं तो काइंड और ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ दिनों पे, जैसे फुल मून है या अमावस्या है, उन दिनों पे आपकी एनर्जीज एक डिफरेंट तरह से एक्ट करती हैं। मैंने किसी वीडियो में ये बात करी है, मुझे याद नहीं किस में करी मैंने। सो आपकी एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। सो जो एनर्जी आपके अंदर है, सपोज उस दिन आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, प्यार है तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, अगर काइंडनेस है, अगर वो लव, अनकंडीशनल लव है, यहाँ लव वो वाले लव की बात नहीं कर रहे, अनकंडीशनल लव जो कि सबके लिए कोई कंडीशन ना हो कि ये चीज मुझे मिल रही है इसलिए मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, नहीं। अनकंडीशनल लव इज डिफरेंट, वो है, वो सोर्स से आ रहा है, वो हम सभी के भीतर है, उसको जागृत करने की जरूरत है। सो ये काइंडनेस आपकी एनिमल्स को लेके, नेचर को लेके, आसपास लोगों को लेके, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है उनको लेके, वो उदारता बढ़ती चली जाएगी। आप हेल्प करना चाहोगे, आप खुद से बढ़ के हेल्प करना चाहोगे उस इंसान की या किसी की भी। नाउ नेक्स्ट इज ईगरनेस बहुत बढ़ जाएगी स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके।
सो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहोगे, सुनना चाहोगे, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोज़, जहाँ भी जैसे भी आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले, चाहे बुक्स से मिले, चाहे किसी से कनेक्ट करके मिले। कभी कभार होता है ना कि हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं जो इन सब चीज़ों में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो किसी और पाथ पे हो, आप किसी और पाथ पे हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस मैच करती है, वो बातें मैच करती हैं, वो एक्सपीरियंसेस मैच करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे कभी कभार लोग वीडियो कमेंट करते हैं ये चीज़ें वीडियो के ऊपर कि हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है, या आप जो कह रहे हो एकदम हम कनेक्ट कर पा रहे हैं वो बात। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सेम जर्नी में चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई थोड़ा कहीं है और है, बट है वही जर्नी सभी की। हालांकि वैसे तो ये जर्नी हर किसी की है, पर हर किसी का टाइम है, हर किसी का अपना प्रारब्ध है, हर किसी का अपना एक वो पर्पस है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लिख के लाए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हैं। तो कोई कुछ काम अपना पहले कर रहा है, कोई कुछ काम अपना पहले कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने बिलीव्स दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करने। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जर्नी है। वो जब इस चीज को समझेंगे तब समझेंगे। समझेगा तो हर कोई ही, हर सोल समझेगी इस चीज को। अब चाहे आज समझे, कल समझे, अगले जन्म में समझे, लेकिन वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है ना, तो वहां तो जाना ही है। बट उससे पहले के जो भी एक्सपीरियंस है वो भी लेने जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि वहां कब पहुंचोगे? जब सारे एक्सपीरियंसेस ले लोगे, अच्छे भी बुरे भी, और उन सब से निकल पाओगे। वो माया का जो व्हील है उसको पार कर पाओगे, तभी वहां पहुंचोगे। तो उसके लिए सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, उसके लिए वो सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। होते हैं ना बहुत सारे टेस्ट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या कहते हैं? साक्षात्कार। लास्ट में जो साक्षात्कार है होता है ना, आत्म साक्षात्कार, सो वो लास्ट इंटरव्यू है। ठीक है, अभी बहुत इजीली समझा दिया है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज, टीचर्स, मेंटोर्स, कोचेस, जो भी इन सब चीज़ों में उन सब से जुड़ेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, साधकों से जुड़ेंगे जो साधना करते हैं, साधक, जो कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। ठीक है, एक अपनी सोशल मीडिया फीड को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, क्योंकि सी स्पिरिट ऐसे ही करती है। हाँ, स्पिरिट आपको जो आपके आंसर्स देगी ना, या आपको जो गाइडेंस देगी, वो कहीं ना कहीं तो वहीं देगी जहाँ आप होते हैं। और हम ज़्यादातर कहाँ होते हैं? ज़्यादातर हम लोग, अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम वही फ़ोन उठा लिया, इंस्टा देख रहे हैं, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। ठीक है, सो आपको वो आंसर्स, अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको मिलने वाले हैं। सो थोड़े कॉन्शियस रहना, मैं कहूँगी थोड़े से कॉन्शियस वैसे भी हमें होना चाहिए, और थोड़ा और हो जाना कि क्या चीजें बार बार यूनिवर्स आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कभी कभार एक गाइडेंस आपको मिले कि ये बुक पढ़ लो। हो सकता है जो सवाल आप पूछना चाह रहे हो, जो आपके सवाल आपके जहन में बहुत समय से चल रहा हो, वो आपको उस बुक में मिल जाए। मैं कभी कभार क्या करती हूँ, कोई भी ऐसी बुक जो आध्यात्मिक कोई किताब मैं पढ़ना चाहूँ तो लोग बहुत रूल्स से चलते हैं। मेरी लाइफ में रूल्स थोड़े कम है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए रूल्स हैं, बट कुछ चीज़ों, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें एकदम आपको फ्लो होना चाहिए। सो मैं बहुत फ्लो के साथ रहती हूँ। मतलब मैं, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो मेरा मन कह रहा है, दिल से जो चीज़ आ रही है, मैं वो करना चाहती हूँ पहले। सो मैं डरती नहीं हूँ कि यार ये करूँगी तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं रहता। क्योंकि जब आप इस चीज़ में हो तो पता है कोई पीछे है ना, अपना पूरा प्रोटेक्शन बना के चल रहे हैं। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, हाँ, सो मैं कोई बुक ऐसी जो है, कुछ बुक्स जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ती हूँ कभी कभार, वैसे मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादातर सुन के और एक्सपीरियंस करके ही नॉलेज लेती हूँ ये वाली। सो जब भी मैंने पढ़ी है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे एक चैप्टर पे जाएंगे। मैं आराम से बैठती हूँ और मैं जिनसे भी कनेक्ट करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे आज के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ टाइम से मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा हो। हालांकि ये प्रैक्टिस मैंने बहुत पहले करी थी, मैं आज बता रही हूँ आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए भी गाइडेंस है कि दोबारा से मुझे वो बुक खोल के कोई गाइडेंस लेनी है। ठीक है,
सो ये प्रैक्टिस मैंने बहुत पहले करी थी और मुझे बहुत जवाब मिले, बहुत आंसर्स मिले। सो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है मुझे बताइए, और मैं वो बुक को अपने आप खोलती हूँ, वो कहीं से भी खुल रही है, एंड यू वोंट बिलीव मुझे आंसर्स मिले हैं। मतलब उस टाइम पे, या सपोज पिछले एक वीक से मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था किसी भी चीज़ को लेके, स्पेशली ये मैं जब की बात बता रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे स्पिरिचुअलिटी को लेके, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है वो सब। सो उस टाइम पे मुझे वो मैंने बुक खोली, और मुझे, आप मानोगे नहीं, इतनी सी बुक है और उसके ऊपर मुझे फर्स्ट सेकंड पेज पे ही वो आंसर मिल गया, वो जवाब मिल गया अपना। तो स्पिरिट, भगवान, गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके गुरु, वो इस तरह से काम करते हैं। जो आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है ना, जो आर्मी है, आपकी आर्मी है, आप सभी के पास एक स्पिरिचुअल आर्मी, ठीक है। सो वो जो है वो इस तरह से काम करेगी, बट सवाल पूछना पड़ेगा। अब देखो, सवाल से एक सब बात याद आई मुझे। अभी कोई है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कमेंट किया कि उनके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें मेरी वीडियो मिली और उन्हें वही आंसर, सेम वो चीज़ जो वो चाह रहे थे या चाह रही थी, वो चीज़ उन्हें उस वीडियो में मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्पिरिचुअलिटी भी समझा रही हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझा रही हूँ, दोनों चीज़ें। सो जैसे कहा जाता है, अगर कुछ चाहिए तो पहले मांगना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे, तभी मेरे पास वो आंसर आया। जैसे कि उनके दिमाग में कुछ सवाल था, तभी उनके सामने वो वीडियो आई, और जब उन्होंने मुझे बताया तो वो एग्जैक्ट वो चीज थी जो वो चाह रहे थे। मतलब इट्स लाइक, अगर वो कर्मा के बारे में जानना चाहते तो कर्मा से रिलेटेड वीडियो थी, कोई और वीडियो भी हो सकती थी मेरे चैनल की, हाँ। और वो कर्मा से रिलेटेड नहीं थी, वो वीडियो भी ऐसी थी जो बहुत पहले मैंने कभी डाली थी, बट वो उनके सामने आई। क्यों? इसी तरह से यूनिवर्स हमें गाइड करता है। सी, हर चीज का आंसर है, हर चीज का सोल्यूशन है, पूछने वाला चाहिए। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में अबंडेंस है। मतलब आप ये कहो कि महंगाई बढ़ रही है या पैसा ऐसा हो रहा है, वो चीज, वो आप उस तरफ जा रहे हो फिर, ठीक है। एक दूसरा होगा जो देखेगा कि नहीं, मुझे पता है पैसा बहुत है यूनिवर्स के अंदर और मेरे पास आने वाला है, उसके पास मल्टीपल रिसोर्सेस से आएगा। सो ये मानने की बात है कि आप कैसा मानते हुए चल रहे हैं और वैसा वैसा आप अपने साथ फिजिकल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। सो उस इंसान ने, जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में था, उसके सामने वो जो है आंसर आ गया, वो वीडियो आ गई, ठीक है, उन्हें अपना आंसर मिल गया। अब ये क्यों हुआ? तो कोई सोचेगा कि देखो, आपकी वीडियो से मुझे आंसर मिला। वो आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, वो आंसर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, वो आंसर आपको आपके भगवान या जिसमें भी आप मानते हैं वो दे रहे हैं। मैं एक वो मीडियम कह लो कि मुझे बना दिया होगा, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। बट क्योंकि आपने पूछा और उसका आंसर पूरे जहान में है, दुनिया जहान में है, इसलिए वो आपको मिल ही गया। और वो वहां मिलेगा जहां आप वो अलाइनमेंट में होगे, जिसको आप समझ पाओगे। क्या उस चीज के बारे में किसी और ने बात नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी, लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल जहां मिल पाएगा। क्या सपोज मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, बहुत लोग ये कहेंगे कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और बहुत शायद नहीं भी समझ पाएंगे या कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा है, वो वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही है, ठीक है। सो इसलिए अवेयर रहना है। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, तो जैसे मैंने कहा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को मानना है, और दूसरा सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। ये दो चीजें इस जर्नी में बहुत जरूरी हैं। आपकी आधे जवाब जो है ना, वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, वो कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं देगा। और इसलिए सवाल, जब मैं कहती हूँ ना कि सवाल पूछ लेना, जब मैं कमेंट में बोलती हूँ आप लोगों को कि कमेंट करो, सवाल पूछो, सो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे, चाहे मुझसे या चाहे कहीं और से, आपके पास जवाब आने वाला है। आप चाहे वो लिख के पूछो, चाहे यूनिवर्स में वो सवाल भेज दो, चाहे अपनी जो भी मांगना चाहते हो, वो है ना, आस्क एंड इट्स गिवन।
सो मांगना तो पड़ेगा। फिर वो यूनिवर्स का काम है, अच्छा मांगो, आस्क, मांगा आपने, और अपने आप को वाइब्रेशनली बढ़ाते चले जाओ, जो मैंने बहुत समझा दिया है, अभी यहाँ नहीं बात करेंगे। सो वाइब्रेशंस अपनी बढ़ाओ और धीरे धीरे आपके पास वो चीज आ जाएगी एंड इट्स गिवन। क्यों? अब वो यूनिवर्स का काम है, वो पूरा कर रहा है। अच्छा यहाँ से इस इंसान को इसके पास भेजना है, ये इसको ये आंसर देगा। अच्छा यहाँ से इसके पास ये बुक भेजनी है। अच्छा यहाँ से इसके पास ये सोशल मीडिया पे ये मैसेज भेजना है। अच्छा यहाँ से इसके पास ये वीडियो भेजनी है, या इसको यहाँ भेजना है, वट एवर। वो यूनिवर्स का काम है, वो भेजेगा आपके पास या आपको कहीं भेज देगा। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन बिलीव्स। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमारे माइंडसेट्स, हमारे बिलीव्स बिल्कुल चेंज होने लगते हैं। जो हम बचपन से अपने घर में, सोसाइटी में जो चीजें सुनते आ रहे हैं, हम उनको क्वेश्चन करने लगते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका जवाब दो मुझे। चीजों को एकदम अलग नजरिए से देखने लगते हैं, ठीक है। और ये एकदम से होता है और ये बहुत ट्रिगर करता है आपको भी, क्योंकि आपको वो चीजें वैसे समझ नहीं आ रही होती, और दूसरों को तो बहुत ज्यादा करता है कि ये एकदम से किस तरह के सवाल हैं या किस तरह की बातें हो गई हैं कि बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज हो गया है। वो एनर्जी मैच बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बट जैसा मैंने बोला कि 12 था सामने, ओके ब्लेस यू। सो जैसा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा किसी पे भी अपने बिलीव्स, अपने जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ भी आपको हो रहे हैं, अभी मैं बात करूंगी उसके बारे में, सो वो शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी के भी साथ। जितना अपनी साधना, जितना वो गुप्त रखोगे उस चीज को, उतना बढ़िया है। और दूसरी चीज, जो आपके बिलीव्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अपने तक रखो, उसको और समझने की कोशिश करो। ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा माइंडसेट या तुम्हारी इंटेलेक्ट या तुम्हारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, वो तुम्हारे लिए है, ठीक है। सो उसको और उस तरह से, लाइफ को, चीजों को, ठीक है, उसको उस तरह से समझने की कोशिश करो, बस वो तुम्हारे लिए है। दूसरों पे नहीं कि अच्छा तुम तो ऐसे समझ ही नहीं रहे, अरे तुम्हारा तो बहुत ये लेवल ऐसा है या वैसा है, नो, वो सही नहीं है, ठीक है। ईगो मत आने देना किसी भी तरह। मैंने पहले भी बोला है, ईगो मत आने देना किसी भी तरह, नहीं तो बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में तो सबसे ज्यादा टेस्ट आपके, अगर लग रहा है ना कि बहुत टफ लाइफ चल रही है, कि ये सोल अवेकनिंग चल रही है मेरी, और मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, या मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, या मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि कर्मा जल्दी जल्दी कट रहा है। जब जल्दी जल्दी कटेगा तो बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है, ठीक है। तो ये टेस्ट तुम्हारे हैं, तो इस टाइम पे जितना इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे जितना काम करोगे, जितनी ग्राउंडिंग बना के रखोगे, उतना अच्छा है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशंस में हैं, सो आपका सहस्त्रार, आपका आज्ञा चक्र, आपका थ्रोट चक्र, ये सब एक्टिव हो रहे होंगे, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता, हर किसी की जर्नी अलग चलती है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऑफ कोर्स आपके ये चक्रास जो हैं, ऊपर के चक्रास जो हैं, वो एक्टिव हो रहे होते हैं, बट उस टाइम पे वो ग्राउंडिंग, वो आधार, जो मूलाधार, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर वो जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, रिसेंटमेंट है, एंगर है, ईगो है, ये सब आएगा, और जब तक ये रहेगा तब तक वो ऊपर एनर्जी नहीं जाने वाली, ठीक है। सो इसलिए अपने बिलीव्स अपने तक रखने हैं, ईगो में बिल्कुल नहीं आना है। अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि हमारी माइंडसेट बहुत अलग लेवल का हो गया है और सब तो ऐसे ही हैं, नहीं, सबकी अपनी जर्नी है, ये बस ऐसा ही है, ठीक है। सबकी अपनी जर्नी है, आपको किसी जजमेंट बिल्कुल नहीं देना, किसी को भी जज नहीं करना है। जो कर रहा है, कोई राजसिक एंजॉय कर रहा है तो उसे करने दो, कोई तामसिक में है तो उसे करने दो, कोई सात्विक में है तो उसे करने दो, जो भी हो रहा है सब जिसके भी साथ, वो उनका है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सडन डिवाइन एक्सपीरियंसेस। आपके साथ, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो एक नॉर्मल जो लाइफ हम जीते आ रहे हैं उससे थोड़े अलग होंगे, ठीक है। सो कभी कभार लोग डर भी जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंसेस होंगे सबके, क्योंकि
हर किसी के एक्सपीरियंस अलग हैं, और वो क्यों अलग हैं, वो अपने जो पुराने संस्कार रहे हैं, जो कर्मा रहा है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं वो उसके बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, असली में क्या है इससे बाहर, वो तो हमने देखा ही नहीं है ना, वो तो हम जानते ही नहीं है। जो भी कुछ हम अपने माइंड में सोच पाते हैं वो उसके बेसिस पे है, जो भी हमारे माइंड में जो हमारे पुराना संस्कार हैं उसके बेसिस पे। और यहाँ संस्कार का मतलब वो मत समझ लेना कि अच्छे संस्कार वाली बातें जो होती है, नहीं, संस्कार मतलब आपका कर्मा, कार्मिक बीज जो हैं, कर्मों के बीज जो हैं वो। वो जैसा भी देखा, जैसा एक्सपीरियंस किया, जैसे बिलीव्स बने, उसके बेसिस पे एक अंदर एक प्रोग्रामिंग है। अब जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा कुछ तो अलग ही होगा, पर कुछ ना कुछ वो कनेक्ट करेगा आपके अंदर के बिलीफ से। जैसे कभी बार लोग कहते रहते हैं मुझे वो ऐसे दिखे या मुझे वो ऐसे दिखा। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि शायद आपने बचपन से वो फोटोज देखी हैं, तो वो चीज दिख रही है आपको ऐसे। सच में तो किसी ने नहीं देखा ना, सच में तो कोई ऐसे शॉर्टी से थोड़ी कह सकता है कि ये जो है ये ऐसे दिखते हैं या ये ऐसे दिखते होंगे। नहीं, हर कोई अपने हिसाब से, अपने मन से, हम मनुष्य है ना, तो हम मन से चीजें बनाते आए हैं। ठीक है, वो जो आपके मन में है वो उस तरह से दिख सकता है। पर हाँ, जो यहाँ मैं स्पिरिचुअल डिवाइन एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। वो आपको लगेगा कि कुछ तो अलग हुआ है। ठीक है, और आप समझ पाओगे। आपको कभी कुछ ऐसा वो स्पार्कलिंग लाइट हो सकता है, कुछ ऐसे साउंड्स हो सकते हैं जो नाद हम कहते हैं जिसको। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी यहाँ बात नहीं कर सकते, हर किसी को मतलब अलग एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक, वो हो सकती हैं आपके साथ अगर आप स्पिरिचुअली ज्यादा अपनी मेडिटेशंस में जा रहे हैं, बहुत डीप मेडिटेशंस कर रहे हैं। वो हो सकती है, वो एक साइन है कि आप सही जा रहे हैं। ठीक है, इन चीजों में ये होता है कि आपको वो एनर्जी को फील कर पाते हो आप आसपास। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो है कि आप अपने रूम में हो और एक बाहर जा रहे हो, तो वो एक एनर्जी का चेंज आप देख पाओगे। अपने घर में कहाँ नेगेटिव एनर्जी है उसको भाप पाओगे, और दूसरा लोगों को लेके उनकी ऑरा को फील कर पाओगे अगर आप इतने लेवल पे जा चुके हो तो। ठीक है, वाक सिद्धि मिल जाती है, जो आप बोलते हैं वो सच होने लगता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब आप मेडिटेशंस वगैरह में आप ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं अच्छा ही बोलें, किसी के भी लिए, अपने लिए भी और किसी के भी लिए। ठीक है, क्योंकि नहीं पता कि कब आपको वो वाक सिद्धि होने लगी है, पर ये होगा तब जब आप बिल्कुल सत्य के मार्ग पे होंगे, जब आप सच ही बोलेंगे। सच का मतलब मन में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, वही आपकी जबान पे है। ऐसा नहीं कि आप बोल तो रहे हो लेकिन मन में कुछ और है, वो नहीं। प्योर इंटेंशन के साथ जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे कि जो मेरे मन में है वो ही मैं बोल रहा हूं, उस इंसान की बातें फिर वो धीरे धीरे वो इस तरह से होता है कि वो सच होने लगती है। कुछ सुनने लगेगा, कुछ अलग दिख सकता है। ठीक है, कुछ एनर्जी कहीं फील हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें होने लगेंगी। नाउ नेक्स्ट इज, और ये बहुत कॉमन है और बहुत लोग इसके बारे में बोलते हैं कि लोग छुटने लगते हैं। ठीक है, लाइफ से आपके दोस्त हो सकते हैं, सभी हो सकता है, अपनी फैमिली से में भी कोई जो आपके बहुत क्लोज थे, आपके कजिन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो लोग आपकी लाइफ से जाने लगते हैं जो एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब एकदम रोजमर्रा की सुबह शाम बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एकदम से आपको लगेगा सब कुछ खाली हो गया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नई एनर्जी को एंटर करने के लिए पुरानी एनर्जी जो है उसको भेजना पड़ता है बाहर। कुछ नया आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। जब लोग जाएंगे और आएंगे, उसके बीच में बहुत एक टाइम होगा, वो स्पेस आपको मिलेगा खुद को समझने में, खुद को जानने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए। और वही समय है जब आपको साधना करनी है। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत अकेला सा फील कर रहे हो कि सभी चले गए हैं, सब छूट गए हैं, किसी से बात नहीं हो पाती, कोई समझ नहीं पाता, इस फीलिंग से निकल के अपनी साधना शुरू करो। अगर आप किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत है सोशल मीडिया पर भी। जैसा मैंने कहा, किसी से एनर्जी एक्सचेंज मत करना,
लेकिन हाँ, आप म्यूजिक के साथ, नॉर्मल बाइनोरल बीट्स के साथ बैठ के अपनी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, ओम का उच्चारण करके अपनी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी ही। अगर आप इस लेवल, अगर आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं, तो आपको गाइडेंस मिलेगी ही। तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। इसमें परेशान नहीं होना है कि ये यहाँ से बात नहीं हो रही है, यहाँ एकदम से कैसे ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया, ब्रेकअप हो गया, या फ्रेंड्स छूट गए, फ्रेंड्स कहीं और ही चले गए, अपनी लाइफ में सेट हो गए, वट एवर 10 चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है। वो आपके लिए यूनिवर्स एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये समय अलग है, ये बड़ी चीज है। और जब बड़ी चीज होती है, जब ऊंचाई पे जाते हैं, तो धीरे धीरे नीचे वो वो ऐसे ऐसे चढ़ता है। तो यहाँ पे लोग कम पहुंचेंगे ना, ये ऐसे अगर पहाड़ है, जब चढ़ने लगोगे टॉप पे लोग कम होंगे, ठीक है ना। उस तरह, मतलब अगर जो हो रहा है, कोई जा रहा है तो ठीक, कोई नहीं जा रहा है तो ठीक। नहीं जा रहा है मतलब वो लेसन सिखाने के लिए बैठा है, कुछ अभी लेसन हैं जो सीखने, और जो जा रहे हैं वहां से भी लेसन सीखना है कि भाई कोई चला गया, उस टाइम पे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। आई नो ये टाइम बहुत टफ होगा, लेकिन विश्वास करो, ट्रस्ट मी, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें अपने आप समझ आने लगेंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कहीं सुना था कि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी ये है, या असली जो हम जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो ये है कि हमारे सवाल ही खत्म हो जाए, ठीक है। अध्यात्म का जो उच्च स्तर जिसे कहेंगे ना, वो ये है कि हमारे सवाल ही खत्म हो जाए। हर सवाल हमारे भीतर ही है, कि हर जवाब हमारे भीतर ही है। अगर कोई कंफ्यूजन है, उसका आंसर आपको खुद मिलने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। या तो आपको गाइडेंस कहीं और से मिलेगी, जैसा मैंने पहले समझाया, या फिर आपको वो जवाब जो है वो खुद मिलने लगेंगे। और सारे जवाब हैं आपके पास, ये मैं बता दूं। एक टाइम था जब मैं इतना कंफ्यूज होती थी, इतना सुनती थी, इतना पूछती थी, इतना जानना चाहती थी। लेकिन एक टाइम वो भी आया जब मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, 2 मिनट बैठो और पूरा मंथन करो, और फिर थोड़ी देर में सारे जवाब हैं आपके पास, ठीक है। अब वो जवाब आपको आपके सोल से आ रहे हैं, आपके इनर बीइंग से आ रहे हैं, आपके गुरु से आ रहे हैं, आपके भगवान से आ रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ से आ रहे हैं, पर आएंगे आपके पास, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग निकल गए मेरी जिंदगी से, या लोग चले गए, या बहुत खालीपन लग रहा है। वो तो लगेगा, देखो वो तो लगेगा, क्योंकि हमें हमारी एक सोशल कंडीशनिंग हुई है कि भाई एक टाइम तक हमारे फ्रेंड्स होते हैं जब हम कॉलेज में हैं, है ना। ऑफिस में भी हम रहेंगे तो हमारा एक ग्रुप होना चाहिए, फिर हमारी एक समय पर शादी हो जानी चाहिए, फिर बच्चे हो जाने चाहिए, फिर हमें उस तरह से वो सोसाइटी में रहने वाली चीजें जो हैं वो रहेंगी। तो अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो उससे आप परेशान हो गए। आप देखोगे जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं, जो भी कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपका अलग है, आप अपने पथ पे चलो। और मैं बता रही हूं, ट्रस्ट मी, पहुंचोगे, आंसर्स मिलेंगे, सब कुछ सही होगा, ठीक है। विश्वास करो, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, और अपनी साधना के ऊपर। सबसे पहले वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो चाहिए, ठीक है। सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं, आपके पास खुद ही सारे आंसर्स होंगे एक दिन। जैसा मैंने कहा कि वो जो उच्च स्तर है वो ये कि आपके सवाल ही खत्म हो जाएं। अब कोई सवाल ही नहीं है मेरा, अब कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ निकाल चुके हैं, अंदर से खाली हो चुके हैं, और अंदर केवल वो सच्चित आनंद है, अंदर केवल वो शांति है, ठीक है। उसके बाद जवाब देने शुरू करोगे फिर, अगर ऐसा कुछ आपका है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुछ कंफ्यूजन्स जो चल रही थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग को लेके,
कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके कुछ जवाब आपको मिले होंगे। और अगर है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपके इन साइंस में से आपके साथ क्या क्या चीजें घट रही हैं, ठीक है? या आपका कुछ सवाल हो इसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।